हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 14 सर्कल के सेक्शन सी पार्ट को कवर करेंगे। और ये देखिए जो हमारा सेक्शन है ये हमारा बेस्ड है सेगमेंट्स ऑफ कॉर्ड पे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें सेगमेंट के डेफिनेशन एंड उससे रिलेटेड जो हमारे थ्योरम्स है उनके स्टेटमेंट एंड उनके प्रूफ को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इनिशियली जो डेफिनेशन का पार्ट है वो है हमारा सेगमेंट ऑफ कॉर्ड। तो पहले उसको हम समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम उसको डिफाइन कर लेंगे। राइट, तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे टू फिगर्स ऑलरेडी फॉर्म करा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए बी जो हमारा है ये कॉर्ड ऑफ सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर इस कॉर्ड पे हम कोई पॉइंट कंसीडर कर ले तो इस पॉइंट के हेल्प से जो हमारा कार्ड है इसके टू पार्ट्स हो जाते हैं। राइट, जिसमें हमारे ये पार्ट है यहाँ पे हमारे ए एक्स एंड बी एक्स। तो इन्हीं पार्ट्स को हम कहते हैं सेगमेंट ऑफ कॉर्ड। तो ये तो देखिए हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया जिसमें हम कोई कॉर्ड कंसीडर करें किसी सर्कल का और उस पे हम कोई पॉइंट कंसीडर कर लें तो इस पॉइंट के हेल्प से जो हमारे कॉर्ड के जो पार्ट्स फॉर्म होते हैं वो होते हैं हमारे सेगमेंट ऑफ कॉर्ड। और अनदर देखिए इसका वे हो सकता है हमारा कि हमारा जो सर्कल गिवन है उसके कॉर्ड को हम किसी एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल तक हम एक्सटेंड कर लें तो इसके हेल्प से भी हमारा देखिए जो कॉर्ड है उसके टू पार्ट्स हो जाते हैं। इन्हीं पार्ट्स को हम कहते हैं सेगमेंट्स ऑफ कॉर्ड। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट फिगर है यहाँ पे भी हमारे टू पार्ट्स मिल रहे हैं ए एक्स एंड बी एक्स, और यहाँ पे भी देखिए हमारे टू पार्ट्स मिल रहे हैं ए एक्स एंड बी एक्स। तो इन्हीं पार्ट्स को हम कहते हैं सेगमेंट्स ऑफ कॉर्ड। ओके ना, तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका जो डेफिनेशन है उसके हम डेफिनेशन को राइट कर लेंगे एंड उसके बाद जो हमारे थ्योरम्स है इन पे बेस्ड उनके स्टेटमेंट एंड प्रूफ को कवर करेंगे। तो चलिए अब इसको हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो इसका हमारा डेफिनेशन है उसको हम राइट कर लेंगे। डेफिनेशन है हमारा, राइट कर लेता हूं, इफ ए बी इज एनी chord of a circle and if x be any point on chord or chord AB is produced to any point x, then the ax and bx are called the segments of chord। और यहाँ पे देखिए जो हमारे कॉर्ड के सेगमेंट्स फॉर्म हो रहे हैं ये हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन एक्स के हेल्प से फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इसको, फॉर्म्ड बाय द पॉइंट ऑफ डिवीजन एक्स। राइट ना, यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन एक्स है इसी के हेल्प से हमारे जो कॉर्ड्स है इनके पार्टीशंस हो रहे हैं। राइट, तो यही जो हमारे पार्ट्स है ए एक्स एंड बी एक्स ये हमारे कहलाएंगे सेगमेंट्स ऑफ कॉर्ड। राइट, तो ये देखिए हमारा डेफिनेशन हो गया सेगमेंट ऑफ कॉर्ड का, जिसको हमने यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये फॉर्म यहाँ पे फिगर करके हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये देखिए हो गया हमारा सेगमेंट ऑफ कॉर्ड। अब देखिए इन्हीं सेगमेंट ऑफ कॉर्ड के हेल्प से अगर हम किसी रेक्टेंगल के साइड्स को रिप्रेजेंट करें, राइट, ये हो गया हमारा देखिए रेक्टेंगल, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं पर्टिकुलर, सॉरी इस तरह से हम राइट करते। देखिए इसके जो हमारे साइड्स है इनको हम सेगमेंट ऑफ कॉर्ड के हेल्प से राइट करें, या हम ये कहें कि इसके जो हमारे लेंथ है इसको हम ए एक्स से रिप्रेजेंट करें और जो इसका ब्रेथ है उसको हम बी एक्स से राइट करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये रेक्टेंगल है ये कंटेंट करेगा हमारे सेगमेंट्स ऑफ कॉर्ड ए बी को। राइट, और इसके देखिए अगर हम एरिया को राइट करना चाहें तो रेक्टेंगल का हमारा एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका एरिया जो है हमारा ये ए एक्स इंटू बी एक्स से रिप्रेजेंट हो जाएगा। राइट, अब देखिए हमने इसलिए इसको राइट कर लिया क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम का जो पार्ट है ओके ना उसमें हमको यही शो करना है कि अगर हमारा कोई सर्कल है और उसके टू कॉर्ड्स हैं इंटरसेक्ट करते हैं इंटरनली या एक्सटर्नली तो इनके जो हमारे
सेगमेंट्स जो लेंथ के सेगमेंट के हमारे जो लेंथ होंगे कॉर्ड्स के, उनका प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो डेफिनेशन का पार्ट था हमने इसको कवर कर लिया। अब चलिए जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है उसको राइट करते हैं और उसके स्टेटमेंट को राइट करते हैं। ओके ना, तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए अब ये हो गया हमारा डिलीट, और यहाँ जो हमारा थ्योरम नंबर 14 है उसके अब हम स्टेटमेंट को राइट करेंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम राइट करते हैं, यह है हमारा थ्योरम नंबर 14, राइट। अब इसका स्टेटमेंट जो हमारा इसको राइट करते हैं हम, इफ टू chords of a circle intersects internally or externally, then the product of lengths of their segments are equal। ओके ना, ये कह रहे हैं स्टेटमेंट हमारा कि कोई भी हमारे पास सर्कल है और उसके टू कॉर्ड्स हैं, अगर वो इंटरनली या एक्सटर्नली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो जो हमारे कॉर्ड्स हैं उनके जो हमारे सेगमेंट्स के लेंथ होंगे उनका जो प्रोडक्ट का वैल्यू होता है वो इक्वल होता है। ओके ना, अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें कि हमारा कोई सर्कल है और उसके कॉर्ड्स हमारे ए बी एंड सी डी है, राइट, तो ए बी के जो हमारे सेगमेंट्स फॉर्म होंगे उनका प्रोडक्ट वैल्यू सी डी के जो सेगमेंट होंगे उनके प्रोडक्ट वैल्यू के इक्वल होगा, राइट। अब इसके लिए देखिए हम यहाँ पे फिगर फॉर्म कर लेंगे और इसके हेल्प से हम इसका प्रूफ भी करेंगे। ओके ना, देखिए हमारा जो सर्कल है एग्जैक्ट अगर फॉर्म हुआ तो ठीक है, अगर एग्जैक्ट फॉर्म नहीं हुआ तो आप कंसीडर कर लीजिएगा कि ये हमारा सर्कल है। ओके ना, तो अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं, ये देखिए हमारे टू कॉर्ड्स हो गए ए बी और सी डी, इसको हमने मेंशन कर लिया, ये हो गया हमारा ए बी एंड सेकेंड हो गया हमारा सी डी। ओके ना, सी डी सॉरी। चलिए अब इसी के हेल्प से देखिए हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पे जो हमारे कॉर्ड्स है इनका जो सेगमेंट है इनका प्रोडक्ट वैल्यू इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, देखिए हमारा ए बी एंड सी डी जो कॉर्ड्स है ये पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी की हेल्प से हमें इनके जो सेगमेंट फॉर्म होंगे उनके प्रोडक्ट वैल्यू को इक्वल शो करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम ए सी एंड बी डी को ज्वाइन कर लेंगे, राइट ना, तो इसको हमने देखिए डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लिया। चलिए ये हो गया हमारा, ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। चलिए ये हो गया हमारा, अब इसके हेल्प से हम इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम प्रूफ करते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए जो गिवन है हमारा उसको हम फर्स्टली राइट कर लेंगे। चलिए इसको हम राइट करते हैं, देखिए जो गिवन हमारा पार्ट है उसको राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा गिवन है ए बी एंड सी डी जो हमारे हैं ये टू कॉर्ड्स हैं गिवन सर्कल के, यहाँ पे हम राइट करते हैं ए बी एंड फर्स्टली देखिए अभी हमको क्या है कि यहाँ पे देखिए इसके टू पार्ट्स होंगे हमारे जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम फर्स्टली इसको हम शो कर रहे हैं कि व्हेन द कॉर्ड्स आर इंटरसेक्ट इंटरनली, राइट, तो इसको हम फर्स्टली यहाँ पे राइट कर लेंगे। देखिए हमने राइट नहीं करा है इसको, ठीक है, तो मैं राइट कर लेता हूँ फर्स्ट केस फर्स्ट हमारा, राइट, यहाँ पे हम राइट करेंगे व्हेन कॉर्ड्स आर इंटरसेक्ट इंटरनली। ओके ना, यहाँ पे देखिए टू केस हमारे फॉर्म होंगे, हमारे जो कॉर्ड्स है ये इंटरनली इंटरसेक्ट करेंगे एंड एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करेंगे, और इसको देखिए हमने स्टेटमेंट में भी राइट करा हुआ है इंटरनली और एक्सटर्नली। ओके ना, तो हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर लिया। चलिए अब हम इसका प्रूफ करते हैं। चलिए ये प्रूफ हो गया हमारा। अब जो हमारा गिवन पार्ट है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ओके ना, तो देखिए गिवन का पार्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए बी एंड सी डी are two chords of circle with center O, यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे इसका सेंटर जो है O है। ओके ना, विथ सेंटर O इंटरसेक्ट at point P
इनसाइड द सर्कल। ओके ना, ये देखिए हमें गिवन है, हमने ये मेंशन कर लिया। अब जो हमें प्रूफ करना है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ओके ना, चलिए ये हो गया हमारा टू प्रूफ। टू प्रूफ का हमारा पार्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये शो करेंगे हम AP इंटू PB इक्वल्स टू हम शो करेंगे CP इंटू PD। यही तो देखिए हमारे सेगमेंट्स फॉर्म होंगे कॉर्ड्स के। यहाँ से देखिए हमें AP मिलेगा और यहाँ पे PB, यहाँ से CP एंड यहाँ से हो जाएगा हमारा PD, राइट ना। तो हमने यहाँ पे देखिए शो कर लिया इसको, जो हमें प्रूव करना है, राइट। जो हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है उसको हम राइट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन का देखिए हमारा पार्ट हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा हमारा ज्वाइन AC एंड BD, राइट ना। ये हमने कंस्ट्रक्शन का पार्ट कर लिया, देखिए हमने AC एंड BD को ज्वाइन किया है। चलिए अब देखिए इसके लिए हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे टू ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, ACP एंड हो जाएगा हमारा देखिए DBP। ये बोथ ट्रायंगल को हम यहाँ पे सिमिलर शो करेंगे, ठीक है। तो सिमिलर जब हम शो कर लेंगे तो देखिए जो हमारे ट्रायंगल्स हैं जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और सिमिलरिटी के चैप्टर में हमने ऑलरेडी इसको आपको जो है बताया हुआ है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम राइट करते हैं। चलिए ये पार्ट हो गया हमारा डिलीट, आप लोग नोट करते चलिए। चलिए राइट करेंगे हम, देखिए नाउ इन ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल DBP, ये हो गए हमारे ट्रायंगल्स, राइट। अब देखिए इसमें हम जो है एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ACP है ये इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल DBP के, राइट। ये देखिए हो गया हमारा ACP दिस मच एंगल एंड DBP, ये देखिए जो हमारे एंगल है ये इक्वल हो जाएंगे, ये हमारे एंगल ऑफ सेम सेगमेंट है, राइट ना। यहाँ पे देखिए हमारा जो आर्क AD है इसके हेल्प से हमारे ये इस सेगमेंट पे एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, राइट ना। और ये थ्योरम हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि जो हमारे एंगल ऑफ सेम सेगमेंट के होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट। अब इसको भी हम यहाँ से हटा लेते हैं, आप लोग नोट करते चलिए। एंड नेक्स्ट देखिए हमारा एंगल हो जाएगा PAC इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल PDB के, और ये भी देखिए जो हमारे एंगल हैं ये सेम सेगमेंट के ही एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी देखिए इसका जो रीजन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, राइट। तो अब देखिए जब हमें टू ट्रायंगल्स में टू एंगल्स इक्वल मिल जाते हैं तो जो हमारा थर्ड एंगल होता है वो ऐसे ही इक्वल हो जाता है, क्योंकि देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी जो हमारे ट्रायंगल में अप्लाई होती है, जब हमारे टू एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड जो है विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सम प्रॉपर्टी इक्वल हो जाते हैं। तो अब देखिए जब हमें टू एंगल्स मिल गए इन ट्रायंगल्स में तो हमारे ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर विद द हेल्प ऑफ एंगल एंगल सिमिलैरिटी, राइट। तो यहाँ से अब देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ACP सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा हमारा DBP एंड यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा देखिए एंगल एंगल सिमिलैरिटी, राइट। तो अब देखिए जो हमारे ट्रायंगल हैं ये सिमिलर हो गए। अब ये सिमिलर हो गए तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, उसके प्रॉपर्टीज हम राइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम राइट कर लेंगे देयरफॉर, यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल C है वो इक्वल है एंगल B के, एंड एंगल C जो हमारा इसका देखिए जो अपोजिट साइड है वो है हमारी AP। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा AP अपॉन, अब देखिए जो हमारा एंगल इसमें कंसिडर करें हमने फर्स्ट ट्रायंगल में, वही हम एंगल कंसिडर करेंगे सेकंड ट्रायंगल में। ये देखिए हमारा एंगल B जो है एंगल C के इक्वल था, अब इसके जो हमारी अपोजिट साइड है वो हो जाएगी हमारी PD। ये हो जाएगा हमारा AP अपॉन PD इक्वल्स टू, अब देखिए जो हमारा एंगल A है इसके इक्वल है हमारा एंगल D, तो अब इसके रिस्पेक्टिव जो हमारे साइड है उनका रेशियो राइट करेंगे। अब देखिए जो हमारा एंगल A है इसका अपोजिट साइड है हमारा CP, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा CP अपॉन हो जाएगा देखिए एंगल D है इसकी अपोजिट हमारी साइड है PB, तो ये हो जाएगा हमारा अपॉन PB, राइट। और इसको देखिए जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे दिस इंप्लाइज AP इंटू PB इक्वल हो जाएगा हमारा CP इंटू PD, और यही देखिए हमें प्रूफ करना था, राइट। तो ये हो गया हमारा प्रूफ।
ये देखिए हमारा फर्स्ट केस था जब हमारे कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरनली इंटरसेक्ट करेंगे। अब जो हमारा सेकेंड केस है अब उसको हम प्रूफ करते हैं, राइट। तो अब इसको आप नोट कर चुके होंगे, होप सो। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं एंड केस सेकेंड को राइट करते हैं। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट। अब इसके लिए हमारा फिगर भी न्यू फॉर्म करना होगा, चलिए उसको भी हम यहाँ पे फॉर्म करते हैं, राइट। चलिए ये हो गया हमारा सर्कल और यहाँ पे हम टू कॉर्ड्स कंसीडर कर ले रहे हैं और इनको हम जो है एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कराते हैं, राइट। चलिए ये हो गया हमारा, चलिए ये हो गया हमारा इंटरसेक्ट, राइट। इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं P, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए हो गया हमारा AB और ये हो गया हमारा CD। यहाँ पे भी देखिए हमें AC एंड BD को ज्वाइन कर लेना होगा। चलिए ज्वाइन कर लेते हैं फर्स्टली इसको, ठीक है। अब ये देखिए हमारा फॉर्म हो गया फिगर। अब इसके हेल्प से हम इसको प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हम इसका सेंटर कंसीडर कर लेते हैं O, राइट। एंड केस सेकेंड हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, केस हो जाएगा हमारा सेकेंड। राइट करते हैं इसको हमारा व्हेन कॉर्ड्स इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, ओके ना। ये हमारा सेकेंड केस हो गया। चलिए इसके लिए भी देखिए हम प्रूफ करते हैं। जो हमें गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे फर्स्टली। यहाँ पे देखिए हमारा गिवन का पार्ट हो जाएगा AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल intersect each other at point P when produced, राइट ना। ये देखिए हमने इनको जब प्रोड्यूस करा तो ये पॉइंट P पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। आप यहाँ पे ये भी राइट कर सकते हैं एट एक्सटीरियर पॉइंट, यहाँ पे राइट कर लीजिए एट एक्सटीरियर पॉइंट P व्हेन प्रोड्यूस्ड, सॉरी ये प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस्ड, ओके ना। ये हो गया हमारा, जब इनको हम प्रोड्यूस करते हैं तो देखिए पॉइंट P पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट ना। ये हो गया हमारा। चलिए अब इसका देखिए जो हमारा टू प्रूव है उसको राइट करते हैं। टू प्रूव है हमारा जो हमें प्रूफ करना है, ओके ना। यहाँ पे भी हम राइट करेंगे AP इंटू PB इक्वल्स टू CP इंटू PD। ये हमें प्रूव करना है। जो कंस्ट्रक्ट हम लोग कर रहे हैं उसका हम कंस्ट्रक्शन का भी पार्ट राइट कर लेंगे। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हमें AC एंड BD को ज्वाइन करना है, जिसको मैंने ज्वाइन कर लिया है ऑलरेडी। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ज्वाइन AC एंड BD, ओके ना। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट। अब देखिए इसको हम प्रूफ करेंगे, राइट। तो देखिए जो हम प्रूफ करेंगे उससे पहले जो हम यहाँ पे क्वालिटी को यूज करेंगे वो हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा ABDC जो है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्वालिटी ये होती है, देखिए कि जो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसका जो एक्सटीरियर एंगल जो हमारा फॉर्म होता है वो इक्वल होता है हमारा अपोजिट इंटीरियर एंगल के। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारा एंगल देखिए फॉर्म हो रहा है PBD, ये इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ACD के, राइट। तो ये जो हमारा एंगल है इक्वल हो जाएगा ACD के। और यहाँ पे भी देखिए हमारा एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा PDB, राइट। ये दिस मच एंगल ये इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल CAB के, ओके ना। तो यही क्वालिटी हम देखिए शो करेंगे इन ट्रायंगल PAB एंड PBD में, ओके ना। तो अब इसको देखिए हम फर्स्टली यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। ये हमारा केस 2 का पार्ट है, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस ABDC is a cyclic quadrilateral, therefore यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल PBD is equals to हो जाएगा हमारा एंगल
ACD, राइट, एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए एंड एंगल PDB इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एंगल CAB के। एंड बोथ के लिए जो हमारा रीजन होगा वो सेम होगा, तो हम बोथ के लिए सेम रीजन को राइट कर लेते हैं एक ही साथ। ओके ना, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड इज इक्वल्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके ना, ये देखिए हो गया हमारा इसका जो है रीजन है वो, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होता है हमारा अपोजिट इंटीरियर एंगल के, राइट। तो हमने इसको राइट कर लिया। अब इसे आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम राइट करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल PBD एंड ट्रायंगल PCA, ओके ना, हमने यहाँ पे बोथ ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। अब इसमें देखिए हम राइट करेंगे, ये हो गया हमारा PBD, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल PBD इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एंगल PCA के। अब यहाँ पे देखिए हमने राइट कर लिया था ACD, ओके ना, तो ये जो हमारा ट्रायंगल सॉरी ACD जो हमारा एंगल है इसे हम देखिए PCA भी राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको राइट कर लिया PCA, ओके, PCA, या हम ACD राइट करें ना, हम इसे ACP राइट कर सकते हैं। चलिए इसको हम ACP राइट कर सकते हैं। एंगल हो जाएगा हमारा ACP। यहाँ पे देखिए हमने इसको ACD राइट करा था, ओके ना, ACD, तो इसे हम राइट कर सकते हैं ACP, ओके ना, ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट जो हमारा एंगल होगा वो हो जाएगा हमारा एंगल PDB इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए एंगल, इसको हमने CAB राइट करा है, इसे हम राइट कर सकते हैं CAP, ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा देखिए CAP। एंड बोथ के लिए हमारा रीजन हो जाएगा प्रूव्ड अबव, ओके ना, प्रूव्ड अबव हमने यहाँ पे शो करा है इक्वेशन नंबर 1 में, तो इसको हम राइट कर सकते हैं प्रूव्ड अबव, राइट। अब देखिए हमारे जो 2 ट्रायंगल्स हैं उसमें 2 एंगल्स मिल गए तो इक्वल, तो ये हमारे ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाएंगे, ओके ना। तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं एंड राइट करते हैं हम यहाँ पे, देखिए हो जाएगा अब हमारा देयरफॉर ट्रायंगल PBD सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा हमारा PCA के, ओके ना। और यहाँ पे भी हमारा जो रीजन होगा ये हो जाएगा हमारा एंगल सिमिलैरिटी, ओके। ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए, तो अगेन हमारे देखिए जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनका रेशियो जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब उसको हम राइट करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमें ट्रायंगल कंसीडर करना है PAC एंड PDB, ओके ना। तो यहाँ से देखिए जब हम PAB ट्रायंगल को कंसीडर करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल C है इसका जो हमारा अपोजिट साइड है ये हो जाएगा हमारा AP, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा AP, राइट। और देखिए जो हमारा एंगल C है इसके इक्वल है हमारा एंगल PBD, तो इस एंगल के जो हमारे अपोजिट साइड होगी ये हो जाएगी हमारी PD, ओके ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अपॉन PD इक्वल्स टू, अब देखिए हमारा जो ट्रायंगल है PAB, अब इसमें हम कंसीडर करेंगे एंगल PAC, तो इसके अपोजिट हमारी साइड हो जाएगी CP, तो ये हो जाएगा देखिए अपॉन CP, राइट। एंड एंगल जो A है हमारा इसके इक्वल है हमारा एंगल PDB, इसके जो हमारे अपोजिट साइड होगी ये हो जाएगा हमारा देखिए PB, तो अपॉन हो जाएगा हमारा PB, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ से हमें मिल जाएगा AP इंटू PB इक्वल हो जाएगा हमारा CP इंटू PD, राइट। यही प्रूफ करना था हमें, देखिए ये हो गया हमारा प्रूफ, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जो थ्योरम नंबर 14 है इसके बोथ जो पार्ट है हमारे, जब हमारे जो कॉर्ड्स है ये इंटरनली या एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करेंगे तो जो हमारे कॉर्ड्स है उनके जो लेंथ हमारे फॉर्म हो रहे हैं सेगमेंट्स के उनके प्रोडक्ट की वैल्यू इक्वल हो गई, ये हमने प्रूव भी कर लिया। अब इनके देखिए बेसिस पे हमारे 2 नोट्स के पार्ट है, अब उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा
नेक्स्ट थ्योरम है उसके स्टेटमेंट एंड प्रूफ को कवर करेंगे। राइट, तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। देखिए जो हमारा नोट्स का पार्ट है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे एंड नोट के हमारे पार्ट क्या है उसको हम फर्स्टली एक्सप्लेन कर लेंगे। राइट ना, तो अब देखिए जो हमारा नोट का फर्स्ट पार्ट है वो हमारा जो थ्योरम का जो फर्स्ट केस था उस पे बेस्ड है। राइट, वो ये है हमारा, ये स्टेटमेंट ये कहते हैं कि हमारे पास कोई सर्कल है, ओके ना, और इस सर्कल के हम इंटीरियर किसी पॉइंट से, देखिए एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं फॉर्म हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं, ओके ना। चलिए देखिए ये हमारा सर्कल हो गया। राइट, अब ये कह रहे हैं कि हमारे सर्कल के किसी हम इंटीरियर पॉइंट से कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं, ओके ना। यहाँ पे हम कोई इंटीरियर पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं P, ओके ना, और इस पॉइंट P से हम कोई कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं AB। राइट, तो इसके सेंटर से हम इस कॉर्ड AP पे कोई परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं ON, ओके ना। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो हमारा ये जो हमारा फॉर्म होगा AP इंटू PB, इसकी जो हमारी वैल्यू होगी वो इक्वल होगी हमारे OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर के, या इसे हम अनदर वे में कह सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा R स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर के इक्वल। राइट, ये हमारा देखिए नोट का फर्स्ट पार्ट है। राइट, ये कह रहे हैं, अगर मैं इसके स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है और इस सर्कल के किसी इंटीरियर पॉइंट से हम कोई कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं AB, तो इस AB पे अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ON, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे AP इंटू PB की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी हमारे OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर के, या R स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर के, जहां पे R हमारा है रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, तो देखिए पहले हम इसके स्टेटमेंट को राइट करेंगे फिर हम इसका प्रूफ करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें जो OP है इसको हमें ज्वाइन कर लेना होगा और यहाँ पे हम OA को भी ज्वाइन कर लेंगे। ओके ना, इसी के हेल्प से हम AP इंटू PB की जो वैल्यू है वो OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर या R स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर के इक्वल शो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ से हटाते हैं और इसका जो हमारा नोट का पार्ट का स्टेटमेंट है उसको राइट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हो गया हमारा नोट नंबर फर्स्ट। ओके ना, तो ये इसका स्टेटमेंट है हमारा बाय ड्रॉइंग परपेंडिकुलर ON on any chord AB, it is easy to prove that AP into PB equals to OA square minus OP square equals to R square minus OP square, where R is the radius of circle। ओके ना, यही हमारा देखिए स्टेटमेंट है नोट का और इसे हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसका हम प्रूफ कर लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे हम प्रूफ का पार्ट राइट करते हैं एंड गिवन है हमारा जो उसको हम राइट कर लेंगे। ओके ना, यहाँ पे देखिए गिवन का हम पार्ट कर लेते हैं। AB is any chord drawn from any point P inside the circle with center O and R be the and R सेमी राइट कर लीजिए, R सेमी बी द रेडियस। ओके ना, ये हमें गिवन है। अब जो हमें प्रूफ करना है अब उसको हम राइट कर लेंगे। ओके ना, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा टू प्रूव हो जाएगा हमारा AP इंटू PB इक्वल्स टू OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर।
ओके ना, यही हमें प्रूव करना है, राइट। अब जो हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है उसको भी हम राइट कर लेंगे। तो देखिए हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ओ एन ऑन कॉर्ड ए बी, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे ड्रॉ ओ एन परपेंडिकुलर ए बी, राइट। अब देखिए एक क्वालिटी और है हमारे थ्योरम का जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। और ये थ्योरम का हमारा देखिए वो स्टेटमेंट है हमारा कि किसी भी सर्कल के कॉर्ड पे ओरिजिन से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो हमारे कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, राइट। और ये थ्योरम आप क्लास 9 में यूज कर चुके हैं, ओके ना। तो उसके हेल्प से देखिए हम राइट कर लेंगे यहाँ पे, देन यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ए एन इक्वल्स टू बी एन के, ओके ना। यहाँ पे देखिए हमारा ओ एन जो है परपेंडिकुलर हो गया कॉर्ड ए बी पे, तो ये हमारे कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट करेगा, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा ए एन जो है वो बी एन के इक्वल हो जाएगा, ओके ना। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब देखिए इसके हेल्प से अब हम यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट साइड की वैल्यू है, अब इसकी वैल्यू को हम ये प्रूफ करेंगे, ओके ना। तो अब देखिए इसका जो ये पार्ट है हम यहाँ से हटा लेते हैं, राइट। अब हम राइट करते हैं नाउ AP इंटू PB इक्वल। अब देखिए जो हमारा AP इंटू PB की जो वैल्यू है अब उसको हम यहाँ पे हम देखिए BN AN एंड PN के फॉर्म में राइट करेंगे, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा AP है, AP की जो हमारी वैल्यू है देखिए ये इक्वल हो जाएगा हमारा AN माइनस PN के, ओके ना। जो हमारा सॉरी हाँ AP जो हमारा है देखिए AN माइनस PN के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम AP की वैल्यू राइट करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा AN माइनस PN, ओके ना। अगेन इसको चेक कर लेते हैं, ये देखिए हमारा AP है। अब इसको हम क्या करते हैं कि देखिए AP की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम AN से PN सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें यहाँ पे देखिए AP की वैल्यू मिल जाएगी। ये देखिए हो गया हमारा AN माइनस PN, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए जो हमारा BN है, ओके ना, ये हो गया हमारा BN। अब इसकी वैल्यू हम देखिए सॉरी PB है नॉट BN, PB की वैल्यू हमें राइट करना है। तो ये देखिए हमारा PB हो गया। अब PB की जो वैल्यू है हमारे देखिए BN प्लस PN के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा BN प्लस PN के इक्वल, ओके ना। ये होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए हमारा जो है PB है, PB ये पूरी हमारी टोटल लेंथ है, तो इसको देखिए हम BN प्लस PN के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। हमने राइट कर लिया, ओके ना। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा BN है ये हमारा ऑलरेडी AN के इक्वल है, ये हम शो कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमारा BN है उसको हम AN के फॉर्म में राइट कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए हो गया हमारा AN माइनस PN एंड यहाँ पे जो हमारा BN है उसको हम राइट कर सकते हैं AN और ये हो जाएगा हमारा प्लस PN, राइट। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए अब ये देखिए हो गया हमारा A माइनस बी और ये हो गया हमारा A प्लस बी, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा जो अलजेब्रा का फार्मूला है उसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा AN स्क्वायर माइनस PN स्क्वायर, और यहाँ देखिए जो हमारा लेफ्ट साइड का वैल्यू है ये है हमारा AP इंटू PB, ये हमें वैल्यू मिल गया। यहाँ से देखिए जो हमारा ये PN स्क्वायर है इसकी वैल्यू को हम OPN ON के फॉर्म में अब राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा एंगल फॉर्म होगा ये हमारा राइट एंगल होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ट्रायंगल जो होगा OPN, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो उसी के हेल्प से अब हम यहाँ पे देखिए राइट करेंगे। ये जो हमारा AN स्क्वायर है ये हमारा एज इट इज रहेगा। यहाँ देखिए जो हमारा PN स्क्वायर है इसकी वैल्यू हम राइट कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा OP स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर, राइट। ये देखिए हमारा 90 डिग्री है तो जो हमारा OP है ये हाइपोटेनस हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे जो हमारा ON है ये एज अ परपेंडिकुलर हम ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, राइट। तो ये वैल्यू हमने राइट कर लिया और यहाँ पे देखिए रीजन हो जाएगा हमारा बाई पाइथागोरस थ्योरम, ओके ना। पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हमने PN स्क्वायर को राइट कर लिया OP स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर, राइट। अब देखिए इस माइनस का हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा AN स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा देखिए OP स्क्वायर एंड माइनस का माइनस साइन में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, ओके ना। तो यहाँ से हो गया हमारा प्लस ON स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए इनको हम बोथ को एक साथ राइट करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए हमारा
ए एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा ओ पी स्क्वायर, और जो हमारा लेफ्ट साइड वैल्यू है ये है हमारा ए पी इंटू पीवी, ये वैल्यू है हमारी, राइट। अब देखिए जो हमारा ए एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर है, अब इसे हम क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ देखिए अब हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ए ओ एन, राइट, ए ओ एन, यहाँ पे देखिए हमारा ये राइट एंगल हो गया, तो जो हमारा ओ ए है ये हाइपोटेनस हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे देखिए हमारा है ए एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया हमारा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हमारा इक्वल होता है हाइपोटेनस स्क्वायर के, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है ए एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा हमारा ए ओ स्क्वायर या ओ ए स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो अब इसको देखिए हम यहाँ से हटाते हैं एंड राइट करते हैं इसको, तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है ये मिल जाएगा हमें ए पी इंटू पी बी इक्वल्स टू, ये देखिए हमारी जो टोटल वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगा हमारा ओ ए स्क्वायर के, और ये हो जाएगा हमारा माइनस ओ पी स्क्वायर, राइट। और यही देखिए हमें प्रूव भी करना है, ओके ना। और ये देखिए जो ओ ए स्क्वायर है हमारा ये रेडियस ऑफ सर्कल है, इसे हम स्मॉल आर से भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर ए पी इंटू पी बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, और यही देखिए हमें प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा प्रूफ, हमने राइट कर लिया इसको, ठीक है। तो ये देखिए हमारा नोट का जो फर्स्ट पार्ट था जो हमारे फर्स्ट केस पे बेस्ड था, राइट, इसको हमने प्रूफ कर लिया। अब इसका जो हमारा नोट का सेकेंड पार्ट है वो हमारे सेकेंड केस पे जो है बेस्ड है, उसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, राइट। तो उसका भी हम देखिए यहाँ पे फिगर फॉर्म कर लेंगे, और ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो लगभग हमारा सेम ही रहेगा, बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मैं राइट कर लूंगा, ओके ना। अब देखिए इसके लिए हमारा क्या होता है कि हमारे पास कोई सर्कल है, ओके ना, और इसका हमारा कोई कॉर्ड है, और ये क्या करते हैं कि देखिए जो हम कॉर्ड है हमारी उसको हम किसी पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट है वो पी तक हम इसको एक्सटेंड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी देखिए जब हमारा जो कॉर्ड ए बी है इसको अभी हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर हम देखिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ओ एन, तो यहाँ पे भी देखिए जो हमारा ए पी इंटू पी बी का जो वैल्यू होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारा ओ पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के, ओके ना। इसको देखिए हम ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलिए ये देखिए हो गया हमारा पॉइंट पी, और इसको हम देखिए ओ ए ज्वाइन कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें शो करना होगा ए पी इंटू पी बी इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसके हम स्टेटमेंट को राइट कर लेते हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा नोट सेकेंड का पार्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बाय ड्रॉइंग परपेंडिकुलर ओ एन ऑन एनी कॉर्ड ए बी इट इज इजी टू प्रूव दैट ए पी इंटू पी बी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा देखिए ओ पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ओके ना। यहाँ पे देखिए जो इसका स्टेटमेंट है उसको हम राइट कर लेंगे, यहाँ पे देखिए जो हमारा कॉर्ड है इसको हम किसी एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल पी तक एक्सटेंड करते हैं, ओके ना, और इस कॉर्ड पे हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ओके। तो इसके हेल्प से जो हमारा प्रोडक्ट वैल्यू मिलेगा ए पी इंटू पी बी का वो इक्वल होता है हमारा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर आर ओ पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के, जहां पे आर हमारा रेडियस ऑफ सर्कल है, ओके ना। तो चलिए इसको भी हम प्रूफ करते हैं, चलिए ये हो गया हमारा, यहाँ पे ये देखिए हमारा परपेंडिकुलर है, राइट। अब जो हमें गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे यहाँ पे प्रूफ के पार्ट में, देखिए हो जाएगा हमारा गिवन, राइट। राइट करते हैं हम ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल produced to any point P outside of circle
विथ सेंटर O and R be the radius of circle. ओके, ये हमें गिवन है, जो हमें प्रूफ करना है उसको राइट कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा टू प्रूफ का हमारा पार्ट हो जाएगा AP इंटू PB इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, देखिए OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, राइट। जहां पे R हमारा है रेडियस ऑफ सर्कल, हमने उसको मेंशन कर लिया है, ओके ना। तो ये देखिए हमारा टू प्रूफ का पार्ट हो गया, राइट। अब जो हमें कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना है उसको भी हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। चलिए कंस्ट्रक्शन के पार्ट को भी हम राइट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हो जाएगा हमारा ड्रॉ ON परपेंडिकुलर AB, ओके ना। ये हो गया हमारा। तो इसके हेल्प से देखिए यहाँ पे भी हमें AN इक्वल्स टू BN मिल जाएगा, यहां से हम राइट कर लेंगे। देन AN इक्वल्स टू BN, अगेन हम यहाँ पे वही थ्योरम यूज करेंगे कि सर्कल के सेंटर पे ड्रॉ की गई जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, राइट ना। तो ये हमने इसको यूज कर लिया। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं, इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे नाउ AP इंटू PB, ओके ना। ये देखिए हो गया हमारा AP इंटू PB। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा AP। इस AP को देखिए हम राइट कर सकते हैं, AP का जो हमारा वैल्यू है ये रहा हमारा, देखिए AP। तो AP को देखिए अब हम राइट कर सकते हैं AN प्लस PN के फॉर्म में, राइट। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा AN प्लस PN, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। एंड जो हमारा देखिए PB है, ये देखिए हो गया हमारा PB की वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं PN माइनस, देखिए PN हो गया एंड माइनस हो जाएगा हमारा BN, ओके ना। तो यहां से हो जाएगा हमारा माइनस BN, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब इसको हम यहां से हटा लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारा BN है, ये BN हमारा ऑलरेडी AN के इक्वल है, तो इसको हम राइट करेंगे AN के फॉर्म में। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा AN प्लस PN, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा PN माइनस AN, ये वैल्यू हो गई हमारी, राइट। अब देखिए इसे हम राइट कर सकते हैं यहां से AN प्लस PN, और यहाँ पे ये जो हमारी वैल्यू है, ओके ना, इसको हम इस तरह से राइट करते हैं। देखिए सॉरी, ये हो जाएगा हमारा PN प्लस AN, ओके ना। इस फॉर्म में आपको सीन होगा इजी वे में। ये हो गया हमारा PN प्लस AN, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा PN माइनस AN, राइट। अब यहाँ पे देखिए हो गया हमारा A प्लस B, और यहाँ पे हो गया A माइनस B। अगेन ये हो जाएगा हमारा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इस फॉर्म में राइट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा ये PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई हमारी, राइट। अब देखिए जो हमारा AN स्क्वायर है इसे हम OA स्क्वायर एंड ON स्क्वायर के फॉर्म में राइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा PN स्क्वायर है ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस यहाँ पे जो हमारा AN स्क्वायर है इसे हम देखिए राइट कर सकते हैं OA स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। और ये भी हमारा बाई पाइथागोरस थ्योरम होगा, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारा हो गया वैल्यू। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए यहां से हो जाएगा हमारा PN स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, दिस इज ON स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारे लेफ्ट साइड की वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा AP इंटू PB, ये हमारी वैल्यू है, राइट। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए ये हमारा हो गया डिलीट। तो यहाँ से देखिए अब हमें मिल जाएगा AP इंटू PB इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए जो हमारा ON स्क्वायर है इसको हम PN स्क्वायर के साथ कंसिडर करते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा PN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा देखिए OA स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू हो गई,
राइट। अब देखिए जो हमारा पी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर है, यह है हमारा ओ एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर, और ये देखिए हमारा जो है ये राइट एंगल है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो गया हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये जो हमारी वैल्यू है बाय पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए जो हमारा हाइपोटेनस है ये हमारा है ओपी स्क्वायर, राइट। तो ये जो हमारी बोथ वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं ओपी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ओपी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू हो गई एपी इंटू पीबी, और यहाँ देखिए जो हमारा ओ ए स्क्वायर है ये हमारा रेडियस ऑफ सर्कल है, राइट। तो इसको हम आर स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप रीजन राइट कर लीजिएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, ओके ना। ये हो गया हमारा। अब यहां से इसको हम राइट कर सकते हैं ओपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, राइट। ये हमारा रेडियस ऑफ सर्कल है, देयरफॉर देखिए यहां से हो जाएगा हमारा एपी इंटू पीबी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ओपी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ओपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यही देखिए हमें प्रूफ करना था, राइट ना। ये हो गया हमारा प्रूफ, नोट कर लीजिए, राइट ना। अब देखिए जो हमारा थ्योरम है इसका एक रिमार्क है हमारा, जो हमारा थ्योरम नंबर 14 है इसका एक रिमार्क है, उस रिमार्क पार्ट को भी हम कवर कर लेते हैं, ओके ना। ये हो गया हमारा कंप्लीट नोट का भी पार्ट, नोट कर लीजिए। जो रिमार्क का हमारा पार्ट है उसको भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद जो हमारा स्टेटमेंट है उसको भी राइट कर लेंगे, ओके ना। अब यहां से इसको हम हटाते हैं। देखिए जो हमारा रिमार्क का पार्ट है वो ये हमें कहते हैं कि अगर हमारे पास देखिए कोई भी टू स्ट्रेट लाइंस है, इनको हम मेंशन कर लेते हैं, ये हमारे हैं ए बी एंड सी डी, राइट। और ये कहीं पे भी किसी पॉइंट पे कट करते हैं, उस पॉइंट को हमने कंसीडर कर लिया पी, ओके ना। अब देखिए हमारे ये टू स्ट्रेट लाइंस हो गए और ये कोई भी पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। अब देखिए इसके हेल्प से अगर हमें इनके सेगमेंट्स के प्रोडक्ट की वैल्यू इक्वल मिल जाती है, राइट, तो इनके जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं, 4 एंड पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ये सबके सब हमारे देखिए साइकिल पे लाई करेंगे, सॉरी साइकिल नहीं सर्कल पे लाई करेंगे, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा रिमार्क का पार्ट है उसको भी हम राइट कर लेते हैं, राइट ना। नोट कर लीजिए, रिमार्क का पार्ट हम राइट करते हैं, इफ एनी two straight lines AB and CD cuts any point P so that AP into PB is equals to CP into PD, then all four points A, B, C and D are lie on सर्कल, ओके ना। आप अनदर वर्ड में ये कह सकते हैं कि जो हमारे पॉइंट ए बी सी डी है ये साइक्लिक होंगे, ओके ना। अगर हमें इस तरह का केस मिलता है कि हमें टू स्ट्रेट लाइंस हैं ए बी एंड सी डी और ये किसी पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करते हैं और उनके जो हमारे लेंथ ऑफ सेगमेंट है उनका प्रोडक्ट वैल्यू मिल जाता है इक्वल, तो जो हमारे पॉइंट्स है ए बी सी डी, राइट ना, ये हमारे ऑल आर लाई ऑन सर्कल होंगे, या आप कह सकते हैं साइक्लिक होंगे, ओके ना। ये देखिए जो हमारा थ्योरम नंबर 14 था, इससे रिलेटेड जो भी हमारे डेफिनेशन के पार्ट थे या जो इससे रिलेटेड हमारा जो थ्योरम का स्टेटमेंट था, प्रूफ था, रिमार्क था, सब हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है 15, उसके स्टेटमेंट को राइट करते हैं। नोट कर लीजिए, हम लोग 15 नंबर थ्योरम जो है उसके स्टेटमेंट को राइट करते हैं, बट उससे पहले देखिए हमने जो रिक्वायर्ड हमारा फिगर है उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ओके ना। तो चलिए जो हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट है उसको राइट करते हैं। ये हो गया हमारा थ्योरम नंबर 15, ओके। इसका देखिए हमारा स्टेटमेंट है, if the
if the chord and tangent of a circle intersect externally, then the product of length of segments of chord is equals to the square of length of tangent to the point of contact to the point of intersection. ओके ना। देखिए ये हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये हमें कहते हैं कि अगर हमारे कोई भी सर्कल गिवन है, उनके कॉर्ड एंड टेंजेंट्स इंटरसेक्ट करते हैं एक्सटर्नली एट पॉइंट पी, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे कॉर्ड के जो सेगमेंट्स है, इनका प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है वो इक्वल होता है हमारा स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दैट मीन्स की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो हमारे टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, इसके जो लेंथ का स्क्वायर वैल्यू होगा वो इक्वल होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट्स ऑफ कॉर्ड, दैट मीन्स एपी इंटू पीबी के। राइट ना। यही देखिए हमारा स्टेटमेंट है थ्योरम नंबर 15 का। ओके, अब चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। राइट, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं प्रूफ का पार्ट, और जो हमें गिवन है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। राइट, गिवन है हमारा, देखिए ए बी हमारा कॉर्ड है एंड पी टी जो हमारा है ये हमारा टेंजेंट ऑफ सर्कल है। राइट, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं ए बी एंड पी टी आर chord and tangent of circle with center O। हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। ओके ना। ये जो हमारा सर्कल है इसका सेंटर जो है हमारा O है, ये हमें गिवन है। राइट, जो प्रूफ करना है हमें इसको राइट कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा टू प्रूव में हमें शो करना है AP इंटू PB इक्वल्स टू PT स्क्वायर। ओके ना, यही हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन का पार्ट हम लोग देखिए ज्वाइन किए हैं AT एंड BT को, तो उसको भी हम यहाँ पे राइट कर लेंगे कंस्ट्रक्शन। ओके ना, कंस्ट्रक्शन में देखिए हमने करा हुआ है ज्वाइन AT एंड BT। ओके ना, ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा स्टेटमेंट है, रहने देते हैं इसको। पहले हमारे पास स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो चलिए इसी को हम यहाँ से हटा देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम टू ट्रायंगल्स कंसीडर करेंगे। ओके ना, अब देखिए हम इसको राइट करते हैं नाउ इन ट्रायंगल PTA एंड ट्रायंगल PTB। ओके, ये देखिए हो गया हमारा PTA एंड PTB। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमारे टू एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, देखिए PTB एंड PAT। राइट, अब यहाँ पे देखिए जो एंगल है, यहाँ पे हम एक थ्योरम यूज करेंगे, उसको आपको ध्यान दे लेना होगा। यहाँ पे देखिए जो हमारा BT है ये कॉर्ड ऑफ सर्कल है। राइट, और इसके हेल्प से देखिए हमारे टू सेगमेंट्स फॉर्म हो रहे हैं, और ये बोथ सेगमेंट्स में देखिए जो हमारे एंगल फॉर्म होंगे
सेम कॉर्ड के द्वारा ये हमारे इक्वल होते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है पीटीबी एंड पीएटी, ये हमारे एंगल्स ऑफ जो है डिफरेंट सेगमेंट है। आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो है ये अपोजिट सेगमेंट है या अल्टरनेट सेगमेंट है, इसमें जो हमारे एंगल फॉर्म होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट। ये जो हमारे एंगल पीटीबी एंड पीएटी है ये बोथ हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो अब उसको हम यहाँ पे देखिए राइट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा, देखिए इसको हम डायरेक्टली राइट कर सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एंगल पीटीबी एंड रीजन हो जाएगा हमारा एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट, राइट ना। यहाँ पे देखिए मैंने आपको जो बताया स्टेटमेंट के सेम कॉर्ड के द्वारा, राइट, जो हमारे अल्टरनेट सेगमेंट है उनमें जो एंगल फॉर्म्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ए है वो इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल पीटीबी के एंड रीजन हो जाएगा हमारा एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल पी है बोथ ट्रायंगल में कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे एंगल P इक्वल्स टू एंगल P एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे कॉमन, राइट। अब देखिए टू ट्रायंगल्स में हमें टू एंगल्स मिल गए, हमारे जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे देयरफॉर ट्रायंगल PTA सिमिलर ट्रायंगल PTB एंड रीजन हो जाएगा हमारा एंगल सिमिलैरिटी, ओके। अब देखिए हमारे जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। चलिए अब उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ से अगेन हम इसको यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए डिलीट हो गया हमारा, देयरफॉर यहाँ से देखिए अब हो जाएगा हमारा, अब देखिए हमारा जो ट्रायंगल है PTA इसके हम एंगल ए का अपोजिट साइड कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ए है इसका अपोजिट साइड हो जाएगा हमारा PT, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए हमारा PT एंड एंगल ए के देखिए इक्वल हमारा एंगल है PTB, ओके ना। तो इसके हमारे जो अपोजिट साइड है ये हो जाएगा हमारा PB या BP जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम PB राइट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा अपॉन PB इक्वल्स टू, अब देखिए जो हमारा कॉमन एंगल है इसके अपोजिट साइड हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब जो हमारा रेस्ट एंगल है उसके अपोजिट साइड्स को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ट्रायंगल है PTA, अब इसका देखिए हमारा जो रेस्ट एंगल होगा थर्ड एंगल वो हो जाएगा हमारा PTA, राइट। तो इसके देखिए जो हमारे अपोजिट साइड होगी वो हो जाएगी हमारी AP, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा AP, राइट। एंड जो हमारा सेकेंड ट्रायंगल है उसका देखिए जो हमारा थर्ड एंगल होगा वो होगा हमारा एंगल B, तो इसके जो हमारे अपोजिट साइड होगी वो हो जाएगी PT, तो अपॉन हो जाएगा हमारा देखिए यहाँ पे PT, राइट ना। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मिल जाएगा। यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा PA इंटू PB एंड इक्वल हो जाएगा हमारा PT इंटू PT दैट इज PT स्क्वायर, राइट। और यही देखिए मैं प्रूफ करना था, तो ये भी देखिए रिजल्ट हमारा थ्योरम नंबर 15 का हो गया प्रूफ। और ये देखिए हमारा जो है थ्योरम इस एक्सरसाइज के लिए यहीं तक हमारा रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब जो हमारा एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो अभी इस क्लास में बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।